जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 35,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई है टोटल 9,000 से ज़्यादा वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए वो होने चाहिए कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो टोटल पोस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको टोटल 9,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जानने की एसआई की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों के लिए 4500 वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 35,500 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। SC/ST के कैंडिडेट्स 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जानने की एसआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो रनिंग टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट एंड 45 सेकंड में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी 157 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल टेस्ट जो आपका करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं एंड 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए।
ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होना चाहिए आपके पास अपना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी होना चाहिए, साथ ही में आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं एंड आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी मात्र 250 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।